नंबर के बंदे पहले तो मैं आर्मी में सर्विस कर चुका हूँ। लगभग 13 साल मैं एक इन्फेंट्री बटालियन में सर्विस करके उसके बाद अब मैं आर्मी में एज ऑफिसर हूँ। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे ड्राइवर थे। ड्राइवर थे। लेफ्टिनेंट सचिन शर्मा है। मैं जिला मुजफ्फरनगर और यूपी का रहने वाला हूँ। मैं आर्मी के अंदर सन 2009 में रिक्रूट हुआ था एक सिपाही के पद पे, लेकिन सिपाही में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ से कुछ बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमें गाइडलाइन पहले बचपन में नहीं मिली है, लेकिन फौज में आने के बाद देखा कि यहाँ पे जो है ऑफिसर में ऐसे रैंकें होती हैं। उसके बाद हमने जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जैसे 8 साल सर्विस हुआ उसके अंदर मैंने टेस्ट क्लियर किया, जिसको करके मैं 3 रैंक ऊपर HMT बन गया। लेकिन HMT बनने के बाद भी ऐसा लगा कि कुछ अधूरापन है, अभी भी कुछ बड़ा करना है जीवन में। तो फिर मैं 2018-19 के आसपास मैंने फिर तैयारी शुरू कर दी अपनी ग्रुप ए कमीशन ऑफिसर के लिए, और 4 साल कड़ी मेहनत करने के बाद जो है आज वो दिन आया है कि जब हम जो है इंडियन आर्मी के ग्रुप ए कमीशन ऑफिसर के रूप में यहाँ पे लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात होने जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ अपनी सक्सेस की, तो जैसे हर कोई बोलता है कि हर इंसान की सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि मेरी पत्नी जिससे शादी मेरी 2013 में हुई थी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी इस कामयाबी के लिए, क्योंकि आर्मी में सिपाही पद पर रहने के साथ साथ जो है काफ़ी ड्यूटी की जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। उसके बाद फिर घर की, बच्चों की, माता पिता की सभी की जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो उसी के साथ साथ मेरी वाइफ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि भाई तुम अपनी जो है पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी तैयारी में फोकस करो, और पूरे परिवार को, बच्चों को मैं संभालूंगी। तो मैं अपनी सफलता का क्रेडिट जो है अपने वाइफ को, अपने माता पिता को, अपने भाई बंधुओं को, सभी को देता हूँ। करते हैं। मेरे पिताजी किसान हैं, हमारी थोड़ी सी ज़मीन है यूपी के अंदर, और खेती के साथ साथ ही उन्होंने जो है मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। हालांकि वे अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचार भी बहुत ऊँचे थे। ठीक है। EME कोर ऑफ EME के अंदर मेरी 15 साल सर्विस हो गई। फिर मैंने वहाँ से अपने ऑफिसर्स को देख के उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी कमीशन के लिए ट्राई किया, और आज मैं आर्टिलरी के अंदर एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन हो रहा हूँ। मेरी यूनिट 66 मेरी यूनिट 66 मेरी इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देता हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से इसके लिए तैयार किया। और मेरे यूनिट के जो ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उनसे मैं इन सब चीज़ों को देख के तो मेरे गाँव का पहला ऑफिसर। कहाँ से हैं आप? मेरा गाँव झुंझुनू राजस्थान। कहाँ से मिली आप? मेरा नाम लेफ्टिनेंट आदर्श कुमार सिंह है। मुझे अरे जयगवार से पहले आर्मी में रह चुके हैं, और मेरे क्लोजमेट जो पहले इसमें आ चुके थे मेरे से पहले, और मेरे साथ वाले, इनसे मुझे प्रेरणा मिली ताकि मैं IIT जो मैं IIT क्लियर किया था, जब मैं IIT में गया था, तो उसके बाद छोड़ के मैं यहाँ पे आया, और फिर मैंने 4 साल की परिश्रम के कठिन परिश्रम के बाद फिर ये आज ही मौका आया कि जब मैं कंधों पे 2 सितारे लगा सकूँ, ताकि मैं अपने पेरेंट्स, अपने दादाजी, अपने गाँव सबको गर्व करने का मौका दे सकूँ, ताकि जो हम ये सेवा करते हैं, जो हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, खुद मोटिवेट होते हैं, इससे बाकी सबको प्रेरणा मिलती है। कहाँ से हैं आप? मैं आरा बिहार से। प्रेरणा मेरे पिताश्री से मिली है, जो कि नेवी में 30 साल की सर्विस के बाद अभी रिटायर हुए हैं। तो आज वो दिन आ गया आखिरकार कि मैं भी सेना में कमीशन पाने वाला हूँ। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ये दिन देखने को मिल रहा है। मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी यहीं पे मौजूद हैं, और मैं उनका बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने निरंतर रूप से मेरी मदद की और आज मुझे इस मुकाम पर खड़ा किया है।
और मैं जो होने वाला जो युवा ये देख रहा है उसको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सपने देखिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि सपने जो हैं वो हमेशा आपके पूरे होंगे अगर आप निरंतर रूप से मेहनत करते रहेंगे। परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं? क्या परिचय अपना। परिचय? मैं लेफ्टिनेंट आयुष यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। अब मैं कुछ ही क्षणों में भारतीय सेना में अधिकारी के स्तर पे आने वाला हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे पूरे ज़िले और मेरे पूरे गांव के लिए एक बहुत ही बड़ा गर्व का अवसर है। मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं एक दिन भारतीय सेना में आके अपने देश की सेवा करूँगा और आज वो दिन आ गया है जब मैं अपने देश के लिए वो वर्दी धारण कर ली है और मैं अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे माँ बाप आए हुए हैं यहाँ पे, मेरे दादाजी आए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही गर्व का एक माहौल है और साथ ही मेरे पूरे स्कूल और जो मुझे ट्रेनिंग मिली है यहाँ पे 1 साल और सिकंदराबाद जहाँ से मैं आता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया को कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं भारतीय सेना के उस उच्च वर्ग में सम्मिलित हो पाया हूँ जिसके बारे में लोग सिर्फ सपना देखते हैं। और आखिरी में मैं अपने युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी जॉब मिलेंगी बाहर, लेकिन आर्मी एक जॉब नहीं है, एक सेवा है और इस सेवा के लिए बिल्कुल आइए, बिकॉज आपको ऐसी जॉब कहीं नहीं मिलेगी। ये सब आपके लिए देश सेवा के लिए कुछ कर गुजरने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो प्लीज़ आइए, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करिए और अपने माँ बाप, अपने देश, अपने ज़िले, अपने गांव को प्राउड करिए। परिचय दीजिए। परिचय। मेरा नाम लेफ्टिनेंट अंकित कुमार शर्मा है, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली थी आपको? ये मुझे मेरे फादर से मिली, वो भी आर्मी में, वो भी सूबेदार रिटायर्ड है, पिछले महीने रिटायर हुए हैं। उनकी मेहनत देख के मैं इंस्पायर हुआ कि आई शुड ऑल्सो जॉइन आर्म फोर्सेज और मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन करूँ। क्या संदेश देना चाहिए युवाओं को? मैं ये संदेश दूंगा कि हमेशा अपने पेरेंट्स को सुनो, अपने लक्ष्य से कभी भटको मत, डिसिप्लिन रहो एंड हमेशा अपनी एम की तरफ फोकस रह के उसकी तरफ वर्क करते रहो। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। परिचय। मेरा नाम जितेश्वर मिश्रा है, मैं यूपी गाजीपुर से हूँ। मैं अपनी फैमिली में सेकेंड जनरेशन ऑफिसर बनने जा रहा हूँ। मेरे फादर सूबेदार से रिटायर्ड हैं।